सिंह ने कहा कि 10 साल पहले जिस औरत और बच्ची को उसके पति ने मारा था, उस इंसान ने फिर उस तहखाने में जाकर खुदकुशी कर ली थी और इसीलिए वो कमरा आप खुल नहीं सकते। कुछ अनर्थ हो जाएगा साहब। फिर राघव ने कहा, अच्छा चलो, और फिर नई कहानी बना ही ली तुमने। मुझे नहीं पता, मुझे ये तहखाना खोलना ही है। उधर सुनीता भी थोड़ी डर सी गई, क्योंकि कुछ अजीब अजीब चीज़ों की वजह से सुनीता को डर लगने लगा। सुनीता ने कहा, छोड़ो ना, अब क्यों खोलना है उस तहखाने को, मत खोलो। राघव ने कहा, अब तुम भी क्या राम सिंह की तरह डरने लगी? मैं जा रहा हूँ ना खोलने, मुझे खोलने दो। उसके बाद राघव ने उस तहखाने को खोल दिया। राम सिंह बाहर ही था। राघव ने कहा राम सिंह से कि तुम बाहर ही रहो, मैं अंदर जाता हूँ। और राघव उस कमरे को खोलते हुए कुछ फंस गया जैसा लगा। राघव ने जल्दी से अपना टॉर्च लिया और जब उसने देखा तो उसने देखा कि वहाँ किसी इंसान का खोपड़ी पड़ा था। जब राघव ने वो देखा, वो डर से बाहर आ गया और जल्दी से वो तहखाना बंद कर दिया। राम सिंह ने कहा, क्या हुआ साहब, आप ठीक तो हो ना? आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? राघव ने कुछ नहीं कहा। राघव चुपचाप बिना किसी से बात करते हुए अपने कमरे में चला गया। सुनीता भी उसके पीछे पीछे गई। सुनीता ने राघव से कहा, क्या हुआ राघव, तुम घबराए हुए लगते हो, ऐसा क्या हुआ तहखाने में? राघव ने बोला, कुछ नहीं, तुम पानी लेके आओ। सुनीता पानी लेने गई। सुनीता नीचे आकर राम सिंह से पूछी, क्या हुआ राम सिंह, राघव इस तरीके से बात क्यों कर रहा है? राम सिंह ने कहा, पता नहीं मालकिन, मैं तो बाहर ही था, साहब अंदर गए थे, मैं तो बस बाहर रुका हुआ था। फिर अचानक से वो दौड़ कर आ गए और तहखाना बंद कर दिया। सुनीता को लगा कि राघव तो ऐसे डरने वालों में से नहीं है। ऐसा क्या हुआ जो राघव ऐसे घबराते हुए आ गया? फिर रात हो गई। राम सिंह भी घर चला गया। फिर राघव और सुनीता साहिल और डॉली को लेकर कमरे में सोने आ गए। राघव बिना कुछ कहे चुपचाप सो रहा था। साहिल और डॉली को भी नींद आ ही गई थोड़ी देर में, पर सुनीता अभी भी थोड़ी सी जागी हुई थी। उसके बाद जब सुनीता सोने ही वाली थी कि किसी के चल के आने की आवाज़ सुनीता को आने लगी। सुनीता ने सुना, फिर उसने राघव की तरफ मुड़ के देखा तो राघव आराम से सो रहा था। सुनीता ने सोचा,
सोए हुए इंसान को क्या जगाओ। सुनीता भी सो गई। दोबारा उसने अपनी आंखें खुली तो कोई इंसान उसके सामने खड़ा नजर आया। सुनीता चिल्ला के राघव कह के उठ गई। राघव ने बोला, क्या हुआ सुनीता? सुनीता ने कहा, कोई इंसान मेरे सामने आया था। राघव ने कहा, क्या? बच्चे भी ये सब सुन के उठ गए। राघव ने कहा, सुनीता, कुछ भी तुमने देखा होगा बच्चों के सामने कुछ मत कहो। फिर सुनीता ने बच्चों को सुला दिया। राघव और सुनीता बेड से नीचे उतरे। फिर राघव ने पूछा, क्या हुआ? तुम क्यों ऐसे चिल्लाई? सुनीता ने कहा कि जब मैं सो रही थी, फिर मैंने जब आंखें खोली तो कोई इंसान मेरे सामने खड़ा था। राघव ने बोला, क्या ये सब बुरा सपना होगा? छोड़ दो। उसके बाद जब राघव ने बेड के नीचे देखा तो उसे किसी के पैरों के निशान दिखाई दी जो चलते हुए सुनीता के तरफ गया था। ये देखकर सुनीता डर गई। राघव ने टेबल से टॉर्च उठा लिया और फिर वो उस निशान को देखने लगा। सुनीता भी उसके पीछे पीछे गई। राघव और सुनीता उस निशान का पीछा करते करते उस तहखाने में पहुंचे। देखा तो वो निशान तहखाने में जाकर ही खत्म होता था। राघव के तो होश उड़ गए। वहाँ सुनीता भी बहुत डर चुकी थी। राघव ने सोचा कि सुनीता डर जाएगी, इसलिए राघव ने सुनीता से कुछ नहीं कहा और सुनीता का हाथ पकड़े हुए वो उसे कमरे तक ले आया। फिर दोनों सो गए। अगली सुबह राम सिंह आया। सुनीता और राघव ने राम सिंह को रात को घटे घटना के बारे में बताया। राम सिंह भी डर गया और कहने लगा, साहब, आप उस कमरे और तहखाने की तलाश करना बंद कर दीजिए। अब मैं किसी पंडित को बुलाता हूँ और कुछ करके ये दोनों दरवाजे फिर से बंद कर देता हूँ। राघव कहता है, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं डरता हूँ? मुझे तो बस यही जानना है कि ये सब कर कौन रहा है। राम सिंह कहता है, साहब, भला ये सब कुछ कौन करेगा? ये सब करके किसको क्या मिलेगा? राघव कहता है, मुझे नहीं पता ये सब करके किसको क्या मिलेगा, पर ये जो भी कर रहा है उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। सुनीता कहती है राघव से, बात मान लो राम सिंह की, ऐसा ही कर देते हैं। तुम मत डरो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सुनीता भी बहुत डरी हुई थी, पर राघव के कहने से वो चुप हो गई।